दो मैच में फ्लॉप हुआ ये खिलाड़ी, ये सवाल उठाए हैं टीम इंडिया के कोच ने। ये कोच गौतम गंभीर नहीं बल्कि ये टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच है जिनका नाम है रियान टेंडुलकर। अब इन्होंने सवाल उठाए हैं रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पर। आप सभी को याद होगा कि पहले ओडीआई मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा का बल्ला उस तरीके से नहीं चला जिस तरीके से फैंस को उम्मीद थी। दूसरे मैच में लगा था कि एटलीस्ट अर्धशतक तक वो पहुंच जाएंगे, लेकिन दूसरे मैच में भी रोहित शर्मा 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। अब रोहित शर्मा से उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं कि जब भी वो मैदान में आएंगे तो कुछ ना कुछ बड़ा करके जाएंगे। रोहित शर्मा हालांकि बड़े रिकॉर्ड्स जरूर बना रहे हैं और रिकॉर्ड्स तोड़ भी रहे हैं, लेकिन बैटिंग उस तरीके से वो नहीं कर पा रहे जिस तरीके से फैंस को उम्मीद है। अब तीसरे मैच में रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पर सबकी नजर होगी, लेकिन इस मैच के बाद जो असिस्टेंट हेड कोच है उन्होंने काफी ज्यादा सवाल उठाए हैं और बैटिंग के बारे में भी बहुत कुछ कह दिया है। बिल्कुल, रियान टेंडुलकर जो कि इंडिया के आमतौर पर फील्डिंग कोच माने जाते हैं, एक तरीके से फील्डिंग भी देखते हैं और इंडिया के असिस्टेंट कोच कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये इसलिए हो रही है क्योंकि टीम इंडिया के हेड कोच ने ही उनको भेजा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और जब रोहित पर सवाल हुआ तो रोहित पर सवाल जैसे ही हुआ तो उन्होंने कहा कि हाँ, पहली वनडे में उनके बल्ले से रन नहीं आए, सेकेंड वनडे में भी रन नहीं आए, अब तीसरे वनडे में रन बनाना होगा। और ये जो रन बनाना होगा ये एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रेशर डालने वाली बात हो जाती है कि आपको रन बनाने ही होंगे वरना आप बाहर जाएंगे। लेकिन आप अगर पिछले कई सीरीज की अगर बात करें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज जहां पर मैन ऑफ द सीरीज हुए थे रोहित शर्मा, फिर साउथ अफ्रीका सीरीज वहां पर भी बल्ले से अच्छे रन बने थे। हाँ, इस सीरीज में भी उनका वो इंटेंट दिखा था, वो शुरुआती रन बन गए थे। आप 26-28 रन जब बना लेते हैं तो लगता है कि आप बड़ी पारी खेलने की ओर जा रहे हैं। लेकिन रोहित का क्या होता है कि वो पावर प्ले को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में कई बार वो विकेट दे जाते हैं। कल भी हमने देखा कि वो अच्छे लय में टच में नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक से एक गेंद जिनमें बल्ला घूम गया उनका, और बल्ला घूम गया तो गेंद चली गई हवा में और फिर कैच आउट हो गए। तो उनका मकसद बिल्कुल सही है और वो टेम्परामेंट एक होता है कि खिलाड़ी का बल्ले से गेंद ही ना लगना, कि गेंद ही नहीं लग रहा, आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं कि गेंद नहीं लग रहा है, गेंद बल्ले को छकाती भी जा रही है, या फिर आप जिस तरीके के शॉट खेलना चाहते हो उस तरीके के शॉट खेल नहीं पाते हो। तो एक फॉर्म में ना होना, एकदम से फॉर्म में नहीं होना, और एक होता है कि आप फॉर्म में होते हैं लेकिन कई बार छोटी छोटी पारियां भी खेलते हैं। तो रोहित के साथ वही है कि फॉर्म में तो वह है बल्लेबाज, जिस तरीके के वो शॉट खेलते हैं, जब चौके लगाते हैं, छक्के लगाते हैं तो मतलब कमाल के लगते हैं, लगता है कि इससे बेहतरीन शॉट हो ही नहीं सकता। लेकिन अगले ही पल वो कुछ और ज्यादा रिस्की शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि रोहित से बड़ी पारी आप कभी भी उम्मीद कर सकते हैं कि कभी भी आ सकता है उनके बल्ले से, हो सकता है कि तीसरे वनडे में आ जाए। तो ऐसे में कोच का इतना जल्दी सवाल उठा देना कि 2 मैच में रन नहीं बने तो तीसरे में बनाने होंगे, इस तरह की बातें करना निश्चित तौर पर क्या वो गंभीर के मतलब वो गंभीर का एक सुझाव था कि आप ऐसे जाकर बोलना है रोहित के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि रोहित और गंभीर के बीच में चीजें ठीक नहीं होती है। गंभीर तो कभी नहीं चाहते हैं कि रोहित और विराट जैसे खिलाड़ी जो कि सीनियर खिलाड़ी हैं वो लगातार इस तरीके से रन बनाए ताकि उनको दिक्कत हो। उनको दिक्कत इस बात के लिए होती है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कितना जल्दी, जैसे टेस्ट में विदा ले चुके हैं और T20 छोड़ चुके हैं, वैसे वनडे भी छोड़ दे, तो ताकि वो युवा खिलाड़ियों के साथ अपनी टीम में मनमर्जी कर सके। लेकिन इन सारी चीजों के बीच इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, रोहित पर इतनी बातें करना। अब 2 ही मैच हुए हैं, 2 ही मैच में ऐसा भी नहीं कि 0 या सिंगल डिजिट में आउट हो गए हैं। रन बनाने की उन्होंने शुरुआत कर दी थी और उसके बाद वो आउट हुए। तो कभी भी रोहित के बल्ले से रन आ सकता है और रोहित ने पिछले कई मैचों में उन्होंने अपने आप को काफी ज्यादा अपने आप को प्रूव भी किया है कि देखिए उनके बल्ले से रनों की कोई कमी नहीं है। वरना आप सोचिए कि 38 साल के पूरे कैरियर में कभी भी वो आईसीसी के टॉप रैंकिंग में नहीं गए। अब वो रैंकिंग में 1 में गए थे, हालांकि अब वो पीछे आए हैं, लेकिन अब भी रोहित के बल्ले में जो है वही भूख है, रनों की वही तलाश है। वो आप देखिए बस कि एक इनिंग्स का मैटर है, वो कभी भी रन में आ जाएंगे। जिस दिन वो लय में होंगे उस दिन आप 50 क्या 100 क्या आप उनसे डबल 100 की भी उम्मीद कर सकते हैं। रोहित ऐसे बल्लेबाज है। बिल्कुल, और इसीलिए जब भी रोहित शर्मा मैदान में आते हैं तो एक अलग जोश के साथ, एक अलग जुनून के साथ मैदान में आते हैं और इसीलिए बड़े बड़े कीर्तिमान भी स्थापित करते हैं, हासिल करते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि रोहित शर्मा ने कितने सारे पूर्व खिलाड़ियों का रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ दिया है, चाहे वो छक्कों के मामले में है, चाहे वो ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में है, चाहे वो एशिया में 7000 रन ओडीआई रन कंप्लीट करने के मामले में। हर मामले में रोहित शर्मा ने खुद को प्रूफ करा है। और जैसे कि शशि ने बताया कि 38 साल की उम्र में अगर कोई खिलाड़ी आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन रहा है तो आप सोचिए कि अभी भी रोहित शर्मा के अंदर क्रिकेट कितना ज्यादा बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि रोहित शर्मा अगले मैच में तीसरे ओडीआई मुकाबले में कितने रन बनाएंगे और क्या फैंस को तोहफा देंगे, या तो अर्धशतक या शतक लगा के। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।